प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भूगोल व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। हम आज भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा जलवायु विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायुदाब की पेटियाँ, ये पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है। पाठ्यक्रम के अनुसार ये बीए फर्स्ट ईयर का भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है इस टॉपिक में वो इस प्रकार से बनता है कि ग्लोब पर वायुदाब की पेटियों को दर्शाते हुए इन वायुदाब की पेटियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मानचित्र पर वायुदाब की पेटियां दर्शाते हुए इनकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है। तो देखो, ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां या मेखलाएं होती हैं, जिन्हें 2 वृहद समूह में विभाजित किया जाता है: तापजन्य वायुदाब पेटी और गतिजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी का मतलब है जिनकी उत्पत्ति या आविर्भाव तापमान के कारण होती है, उनको तापजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। इसमें भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी इनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये तापजन्य वायुदाब पेटी है जिनकी कुल संख्या 3 होती है ना। एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो कि 2 होती है, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में। तो तापजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है? कुल 3 है। दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी, जिनका आविर्भाव तापमान के कारण न होकर पृथ्वी के जो घूर्णन गति या अन्य कारकों से होती है। इसमें जो है 4 पेटियां सम्मिलित की जाती हैं: उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। दोनों ही गोलार्धों में ये पाई जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी तथा दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, 2 तो ये हो गई। इसी प्रकार उपध्रुवीय वायुदाब पेटी, एक तो उत्तरी गोलार्ध की और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध की, तो 2 ये हो गई। तो ये 4 पेटियां हैं। तो वायुदाब पेटियां ग्लोब पर कुल 7 हैं। इनको 2 समूह में बांटते हैं। पहला तापजन्य वायुदाब पेटी, जिसमें 3 पेटियां सम्मिलित हैं। दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी, जिसमें 4 वायुदाब पेटियां विद्यमान हैं। यहाँ पर देखो, एक बीच में वायुदाब पेटियों का ये जो है डायग्राम भी बनाया हुआ है। परीक्षा में ये डायग्राम बनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं आप, इसमें अक्षांश साइड में इधर देखो 5 डिग्री एन का मतलब नॉर्थ, 30 डिग्री एन का मतलब ये नॉर्थ, एस का मतलब साउथ। तो ये वायुदाब पेटियों का एक जो है अच्छा सा डायग्राम बनाया है। परीक्षा में हमें ऐसा ज़रूर बनाना है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है परीक्षक पर और अच्छी मार्किंग होती है। भूगोल में डायग्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, हम अब चर्चा करते हैं, इन पेटियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। पृथ्वी तल पर जो वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है ना। ये देखो, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ के मध्य ये विद्यमान है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, हमने पिछली लेक्चर्स में आपको बताया है कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसलिए यहाँ की हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और यहाँ पर संवहनी धाराओं का जन्म होता है। यानी कि अधिक तापमान की अधिकता के कारण इस वायुदाब पेटी का निर्माण या आविर्भाव होता है। तो ये तापजन्य वायुदाब पेटी है। और अधिक तापमान के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर के जो है ऊपर उठती हैं। इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम की पेटी भी कहते हैं, क्योंकि धरातल पर जो है पवनों का गमन ज़्यादा नहीं होता है। और ये तापजन्य पेटी है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। अब है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य
पाई जाती हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। देखो इन अक्षांशों में 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर नियमतः निम्न वायुदाब होना चाहिए, है ना। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। अधिक तापमान है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाएगा और तापमान कम है तो वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा। तो यहाँ पर उच्च तापमान के कारण निम्न दाब होना चाहिए, लेकिन फिर भी उच्च वायुदाब होता है। इसी कारण से इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। देखो यहाँ पर उच्च वायुदाब का जो संबंध है वो तापमान से संबंधित न होकर ये उच्च वायुदाब पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतरण से संबंधित है, इसीलिए यह तापजन्य पेटी है ना। तो ये उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी तथा दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्ध में है। इस पेटी को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर कि हॉर्स लैटिट्यूड जो है किसे कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, है हॉर्स लैटिट्यूड दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब हम अगली वायुदाब पेटी देखते हैं। यह है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इन अक्षांशों में निम्न तापमान पाया जाता है। तो निम्न तापमान पाया जाता है तो वायुदाब कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा है, निम्न वायुदाब, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इसको, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो यहाँ पर निम्न तापमान पाया जाता है, लेकिन यहाँ उच्च दाब के बजाय निम्न वायुदाब है ना। इसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, इसलिए यह भी गतिजन्य वायुदाब पेटी है। चौथा है, यानी कि चौथे का मतलब जो अगली वायुदाब पेटी है क्रम में चौथा है, वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जो कि दोनों ही गोलार्धों में ध्रुवों के निकट पाई जाती है और निम्न तापमान के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब मिलता है ना। यहाँ पर तापमान इतना कम रहता है कि धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है, इसलिए धरातल के निकट की वायु अत्यधिक शीतल और भारी हो जाती है। भारी होने से यहाँ की हवा नीचे धरातल की तरफ बैठने लगती है, इसलिए स्वभावतः यहाँ पर वायुदाब ऊंचा हो जाता है और ये तापजन्य पेटी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 7 वायुदाब पेटी हैं। भूमध्य रेखा के समीप जो है भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसी प्रकार 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी तथा उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुवीय वायुदाब पेटी उच्च वायुदाब है तथा दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये कुल 7 वायुदाब पेटियाँ हैं, जो कि तापजन्य तथा गतिजन्य 2 प्रकारों से विभाजित की जाती हैं। इसमें से जो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तथा उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी तथा दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये तापजन्य वायुदाब पेटियाँ हैं तीनों, और शेष जो पेटियाँ हैं वो गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ हैं। अब हम देखते हैं वायुदाब की पेटियों की स्थितियों में ऋतुवत परिवर्तन, है ना। सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों में वायुदाब की पेटियाँ क्रमशः उत्तर व दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। कैसे स्थानांतरण होता है देखते हैं। गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियाँ औसत स्थिति से 5 डिग्री उत्तर की ओर, एवं सर्दियों में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने पर ये पेटियाँ औसत स्थिति से 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। अर्थात विषुवत रेखीय पेटी 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य ऋतु के अनुसार उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाती है। इसी प्रकार उपोष्ण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के स्थान पर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जबकि उपध्रुवीय पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के स्थान पर 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य विद्यमान हो जाती है। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखो भूगोल का बहुत ही
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कहेंगे इसको, वायुदाब की पेटियाँ, क्योंकि वायुदाब से ही पवनों का संचार होता है और उससे ही हम जो है आगे की जलवायु अन्य जलवायु गतिविधियों का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है। प्रश्न आने की स्थिति में हमें डायग्राम बनाते हुए इनका वर्णन करना है। धन्यवाद।